और सबको पसंद आएगी क्योंकि इसकी बात ही अलग है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अपनी दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद कीजिएगा। व्यूअर्स, आज जो मैं लेकर आई हूँ रेसिपी, वो बहुत ही सबकी मनपसंद रेसिपी है। उसका नाम है कड़ी। कड़ी बनाने में जो चीज़ें यूज़ होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या यूज़ होंगी। ये मैंने पूरा 1 पाव बेसन लिया है। हरी प्याज है, हरी प्याज की जो नीचे का होता है वो ये हरी प्याज है। ऊपर की टहनी मैंने इस तरह इसको बारीक काट ली है। ये मैंने दही ले ली है और 1 पाव मैंने जो है दही के साथ मैंने इसमें पानी ले लिया है दही का। अब इसको हम बनाने के लिए शुरू करते हैं। चलें, मैं इसमें डाल देती हूँ प्याज, ये हरी प्याज, दही का पानी डालने के बाद 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। इसके साथ ही हम पिसी हुई लाल मिर्च भी डालेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे और 2 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको सबको मिक्स कर लेंगे, इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे इस तरीके से। दही कड़ी जब तक खट्टी ना हो तो कड़ी में मज़ा ही नहीं आता है। कड़ी की ग्रेवी जो है, उसकी आमेज़ा जो है वो तैयार हो चुका है। पहले हमने इसको अच्छी तरह इसकी ग्रेवी तैयार कर ली है। अब हम इसको एक पैन में डालेंगे। अब इस ग्रेवी को हम अपने पैन में डाल देंगे और उसके बाद हम फ्लेम पे इसको, जब तक हमारी कड़ी में उबाल नहीं आ जाए हमको चमचा चलाते रहना है, क्योंकि इसमें बेसन की जो है वो गुठलियाँ बन जाती हैं। जब तक हमारी ये कड़ी तैयार हो रही है तो अब हम इसको रख देते हैं आधे घंटे के लिए पकने के लिए। और अब हम इसके पकौड़ों का मसाला तैयार करते हैं। तो आइए, अब पकौड़े बनाने के लिए मैंने 1 पाव कड़ी का लिया था और 1 पाव अब मैं इसमें पकौड़ों का ले रही हूँ। ये मेरा नमक है, हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्च और खाने का सोडा है। ये डालने के बाद मैंने जीरे को और साबुत धनिया को पिसा भूनकर इसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया था। ये मेरा हरा धनिया है और ये मेरी प्याज है। और अब हम इसको सबको डालने के बाद इसको गाढ़ा गाढ़ा सा आमेज़ा बना लेंगे उसके लिए, पकौड़ों के लिए। ये देखें, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, और ये पकौड़ों का मसाला तैयार है। इस ना इतना पतला करना है ना इतना गाढ़ा। जब तक हमारी कड़ी तैयार हो रही है जब तक हम लोग पकौड़े तैयार कर लेते हैं। पकौड़े तैयार करने के बाद, सारे पकौड़े तैयार करने के बाद आखिर में जो हमारा ऑयल बचेगा वो हम कड़ी के तड़के के लिए, कड़ी का तड़का इसी में लगा देंगे। और इस तरीके से हम अपने सारे पकौड़े को तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे पकौड़े जो है वो तैयार तकरीबन हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। हम सारे निकाल लेंगे इस तरीके से। आखिर में जो ऑयल बचेगा हम उसमें जो है वो तड़का लगाएंगे कड़ी का। पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं व्यूअर्स। यहाँ मैंने इसके तड़के के लिए प्याज ली है, लाल साबुत मिर्चें ली हैं और जीरा लिया है। पहले हम प्याज डालने के बाद इसमें हम लाल साबुत मिर्चें भी ऐड कर देंगे। प्याज में थोड़ा सा हल्का सा कलर आ गया है। अब हम मिर्चें भी साथ साथ फ्राई करेंगे। अब हम इसमें अपना जीरा भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें अपना कड़ी पत्ता भी ऐड कर देंगे। यहाँ तकरीबन हमारी कड़ी की ग्रेवी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हमने जो पकौड़े बनाए थे वो अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे। इस तरीके से हम सारे पकौड़े आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे। कड़ी का भी एक अपना तरीका होता है, अगर उस तरीके से बनाई जाए तो कड़ी बहुत अच्छी तैयार होती है, बहुत जायकेदार। अगर हम इसको उस तरीके से नहीं बनाएं जिस तरीके से ये तैयार होती है तो कड़ी में वो बात नहीं होती, क्योंकि कड़ी का एक अपना ही जायका और एक अपना ही कड़ी का टेस्ट होता है और बहुत ज़बरदस्त। अब मैं अपना सारा तड़का जो है जो हमने बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया है इस तरीके से। ये देखें आप, कितनी मज़ेदार लजीज खुशबूदार हमारी कड़ी तैयार है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अपनी दुआओं में हमेशा मुझे याद रखिएगा।
मेरे चैनल का लिंक मेरे बायो में है, आप लोग वहाँ जाके सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई नई रेसिपी की हो तो अपना ज़रूर मुझसे अपना शेयर कर लीजिएगा। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी कड़ी कैसी लगी, मेरी रेसिपी कैसी लगी, और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो ये कड़ी बहुत मज़ेदार, जायकेदार और सबको पसंद आएगी, क्योंकि इसकी बात ही अलग है। मैंने इसको जो है वो